आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। सहारा इंडिया के कर्मचारियों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर सेबी सहारा विवाद को खत्म करने की अपील। 23,000 करोड़ की खींची गई लिक्विड संपत्ति को रिलीज करने की मांग। सहारा के कर्मचारियों को कहा, हम निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, निवेशक थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सहारा इंडिया विरुद्ध सेबी विवाद पर शीघ्र न्याय दिलाने एवं फील्ड कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दिलाने की मांग को लेकर सहारा इंडिया के कर्मचारियों ने आज जांजगीर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निवेशकों से भी सहारा के कार्यकर्ताओं से नरमी से पेश आने की अपील की गई है। सौंपे गए ज्ञापन में सहारा के कर्मचारियों ने उल्लेख किया है कि सहारा इंडिया संस्थान इस भारत देश की बड़ी संस्था है। जब देश के 135 करोड़ जनता की बात आती है तो उसमें से कई लाखों की रोजी रोटी का एकमात्र साधन सहारा इंडिया है। लेकिन विगत वर्ष 2012 से चल रहे सहारा सेबी विवाद के कारण सहारा के क्षेत्रीय और कार्यालय कार्यकर्ताओं को तमाम आर्थिक एवं सामाजिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सहारा इंडिया परिवार में हमेशा से ही देश के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, खेल जगत हो या देश पर आए किसी संकट की या विपदा की घड़ी रही हो, सदैव सहयोग किया है। रोजगार के साधन उत्पन्न करके देश के युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। देश के करोड़ों करोड़ मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में पूंजी निवेश एवं बचत का तरीका देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। सहारा समूह देश का एक बड़ा कॉर्पोरेटर व्यवसायिक घराना है, लेकिन मुख्यतः सहारा सेबी प्रकरण के चलते परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। सहारा सेबी प्रकरण में कहाँ गलती हुई, किस तरह से किसकी गलती है, प्रकरण का विषय हो सकता है, लेकिन जब समस्या देश की करोड़ों जनता से जुड़ी हो तो सब समय रहते निराकरण नितांत आवश्यक हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सहारा इंडिया परिवार का मुख्य योगदान रहा है और आगे भविष्य में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में संस्था किसी से पीछे नहीं रहेगी। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में आज पूरा देश मंदी की मार से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि इस मुद्दे को अतिशीघ्र सुलझाकर भुगतान जमकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को प्रदान कराया जाता है तो यह राष्ट्र के लिए एक बहुत ही बड़ा विकास पूर्ण सहयोग साबित होगा। पूरा राष्ट्र आपके इस उपकार के लिए सदैव तज्ञ और ऋणी रहेगा। सहारा इंडिया बनाम सेबी के बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विवाद चल रहा है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरे सहारा इंडिया ग्रुप पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसमें सहारा इंडिया ग्रुप अपनी कोई संपत्ति को बेचान नहीं कर सकती है। बेचान करेगी तो वह राशि सहारा इंडिया सेबी के खाते में जमा होगी। सहारा इंडिया अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान व अपने कर्मचारियों को वेतन या अन्य खर्च में उपयोग नहीं कर सकती है। सहारा इंडिया को सहारा इंडिया बनाम सेबी के अकाउंट में 24 करोड़ 760 लाख जमा करवाना है, जिसमें सहारा इंडिया ने उस खाते में 23 करोड़ 191 लाख जमा करवा दिया गया है एवं सेबी के द्वारा मात्र 129 करोड़ का भुगतान ही सम्मानित जमाकर्ताओं को किया गया है, जो सेबी के द्वारा अपने बैलेंस शीट में बताई गई। ऐसी स्थिति में शेष जमा राशि सहारा इंडिया को लौटाई जाए, जिससे सहारा इंडिया अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान कर सके, जो करीब 6 करोड़ से भी अधिक पूरे भारतवर्ष में विद्यमान है, जिन्हें अपनी जमा राशि डूब जाने का भय है एवं लगभग 12 लाख कार्यकर्ता जो वर्तमान में सहारा इंडिया में कार्यरत हैं, जिनको जीवन यापन का साधन समाप्त होने का अंदेशा है, उन्हें भुगतान करके कार्यकर्ताओं का रोजगार नियमित किया जा सके। वर्तमान में कोरोना काल के उपरांत सम्मानित जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को भुगतान ही बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अपने अति महत्वपूर्ण कार्य करने में, जैसे शादी, ब्याह, बीमारी, बच्चों को पढ़ाई इत्यादि में बहुत दिक्कत हो रही है। सहारा के कर्मचारियों ने अनुरोध है कि सर्वोच्च न्यायालय में इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई करवाते हुए राहत दिलवाई जाए, जिससे जमाकर्ताओं को भुगतान कर उन्हें राहत दी जा सके एवं कार्यकर्ता भी अपना जीवन सुखमय यापन कर सके। ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया है कि फील्ड में सहारा कार्यकर्ताओं के साथ किसी प्रकार की अनहोनी घटना, मारपीट, FIR आदि नहीं हो, इस हेतु उन्हें सुरक्षा दिलाई जाए। कलेक्ट्रेट परिसर में सहारा इंडिया परिवार के सारे कार्यकर्ता जमा हुए हैं और हम लोग इस बात के लिए जमा हुए हैं कि सहारा इंडिया का जो भुगतान सेबी में पड़ा हुआ है, हम लोग ये चाहते हैं कि सेबी में जमा हुआ पैसा कंपनी को दिया जाए, ताकि जो गरीब लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया है उनका भुगतान
सुनिश्चित हो सके, क्योंकि भुगतान काफ़ी विलम्ब हो रहा है और आम जमाकर्ता काफ़ी परेशान हैं। परेशानी हम कार्यकर्ताओं को भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जमाकर्ताओं का दबाव कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ रहा है और कार्यकर्ता काफ़ी परेशान हैं। तो हम सबकी एक राय ये है कि जो भी सेबी में पैसा जमा है, जितने भी करोड़ जमा हैं, वो सेबी सहारा को वापस करे और सहारा इंडिया उन पैसों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ब्रांच के माध्यम से मुहैया करवाए, ताकि हम धीरे धीरे भुगतान जमाकर्ताओं का करें, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस वास्ते यहाँ ज्ञापन देने हम लोग कलेक्टर महोदय के यहाँ पर आए हुए थे, पर दुर्भाग्य आज ये है कि कलेक्टर कार्यालय आज बंद है। तो भी हम कोशिश करेंगे कि कल ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को पहुँचा दिया जाए और कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारी बात को ऊपर तक रखा जाए और शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचाई जाए। और चूँकि ये माहौल चौतरफा चल रहा है, सब तरफ चल रहा है, और ये भुगतान की व्यवस्था सेबी के माध्यम से, क्योंकि बहुत दिन हो गए सेबी में पैसा जमा है, वो पैसा कंपनी को मिले, ताकि कंपनी वो पैसा हम लोगों को दे, ताकि वो भुगतान जमाकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं का हो सके। इसलिए समूह के रूप में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन यहाँ दिया जा रहा है।